अस्सलाम वालेकुम। आज फार्माकोपिया या फार्मेसी की प्रिपरेशन के हवाले पेपर प्रिपरेशन के हवाले से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ यू विल कलेक्ट ड्रग सब्सटेंस फ्रॉम एनिमल किंगडम, पॉइजन्स, मिनरल, केमिकल, सारकोड्स एंड नोसोड्स। आल्सो डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ देयर प्रिजर्वेशन। तो हम इसको कलेक्टिवली कर लेंगे। कलेक्टिवली करने में ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसको अलग-अलग भी किया जा सकता है, तो बल्कि अभी स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसको अलग-अलग कर लिया जाए, तो हम इसको अलग-अलग कर लेते हैं। तो पहले हम बात करेंगे एनिमल किंगडम की। एनिमल किंगडम में नॉर्मली जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, तो मस्ट बी कलेक्टेड फ्रॉम परफेक्टली हेल्दी स्पेसिमन, यानी वो जो कीड़ा या जानवर में जिसको दवाई बनाने के लिए इस्तेमाल करना वो बिल्कुल सेहतमंद हो। वाइल्ड एनिमल्स आर प्रेफरेबल एज दे आर नेचुरल स्पेसिमन्स। Secretions and extraction should be obtained in hygienic condition and from healthy beings. Medicines from them should be prepared in their pure and unadulterated state without mixing with any other substance। यानी उसको हमने बहुत अच्छी तरह साफ़ सुथरा करके, और लेना भी साफ़ सुथरा कीड़ा है, उसको हमने 1-2 दिन ऑब्ज़र्व कर लेंगे कि वो फिट और हेल्दी है कि नहीं। उसके बाद हम उसमें से जो कुछ भी निकालना वो निकाल लेंगे। द एनिमल ड्रग सब्सटेंस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम आइदर द वाइल्ड और डोमेस्टिक वंस एंड zoological gardens. Some are gathered by fishing, asterisk rubs, cogs, etc. इसके अलावा लैक्सिस म्यूटस, उसके अलावा जर्मन वाइपर वगैरह, इन सब को हम ये एनिमल किंगडम में से हासिल करते हैं। पॉइजनस जो कुछ जो हैं जानवर बहुत पॉइजनस होते हैं, जैसे ब्यूफो है। द लाइव टोड इज़ फास्टन टू अ स्लैब ऑफ कॉर्क बाय 4 strong pins stuck through the webs of the feet. Next, the pole of an induction apparatus in action are slowly drawn over the back of animal, whereupon the poison exude from the dorsal gland of the toad, which is removed with a small horn knife. तो आपको समझ आ गया होगा कि इसको अगर हमने जहरीले जानवर का निकालना, जैसे कि एक ब्यूफो होता है जो बड़ा बरसाती मेंढक होता है, जो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, उसका निकालना हमने उसके जो पैर हैं उनको हमने एक बड़े कार के ऊपर या लकड़ी के ऊपर उसको लिटाना है। उसको पिनों से, जो पेपर पिने होती हैं उनसे हमने उसके अंदर फिक्स कर देना है। उसके बाद डॉर्सल वाले पॉइंट से, ग्लैंड से, हमने टोड से एक जो है स्मॉल हॉर्न नाइफ, यानी जो बारीक नोक वाला सर्जिकल औजार होता है, उससे हमने उसका जहर निकाल लेना। हाइड्रोफोबिनियम जो होता है ये पागल कुत्ते का थूक होता है, इसको हम बहुत एहतियात से इकट्ठा करते हैं और शुगर ऑफ मिल्क में डाल लेते हैं। वैनम ऑफ सरपेंट्स, तो जहरीले सांपों वगैरह का जो जहर होता है उनका मुंह खोल के उनकी थैली को दबाकर उसमें से जहर को निकाल लिया जाता है और उसको शुगर ऑफ मिल्क के ऊपर डाल के उसके बाद उसको ट्रैचुरेट किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के जहरों को भी इसी तरह इकट्ठा किया जाता है। तो अगर हम उससे आगे मिनरल एंड केमिकल की बात करें तो मिनरल, मेटल एंड केमिकल्स शुड बी कलेक्टेड इन natural state and natural sources or in pure chemical form. If not available from natural sources are stated for the individuals. तो ये बात आपको समझ आ गई होगी। ये बहुत आसान बात है। मतलब नमक है वो नमक की कानों में से हासिल कर लिया जाए। आर्सेनिकम एल्बा जो है वो सब खुशक जो पहाड़ी इलाके होते हैं नॉर्मली उन पहाड़ों में मिलता है, थोड़ा सा मुश्किल से हासिल होता है, लेकिन इसी तरह बाकी जो मिनरल्स और केमिकल्स हैं उनको उनके अब नेचुरल सोर्सेज से हासिल कर लिया जाए। सारकोड्स एंड नोसोड्स को द एंडोक्राइन प्रोडक्ट्स एंड फ्यू एंजाइम्स में बी कलेक्टेड फ्रॉम कैटल्स। तो ये सारकोड्स होते हैं, जैसे शीप है, उनको स्लाउटर करके निकाला जा सकता है। जो कलेक्टिंग ऑफ दीज ड्रग सब्सटेंस रिक्वायर सम स्पेशल एंड एलाबोरेटेड टेक्निक्स, यानी ये सारकोड्स और नोसोड हर बंदा इकट्ठा नहीं कर सकता। इसको इकट्ठा करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, अदरवाइज़ हम अपने आप को बीमार कर सकते हैं। Preservation of drugs. There are specific direction for the preservation of homeopathic drug substance in the monograph of the homeopathic pharmacopoeias, but the general rules are। इसके लिए जो अमूमी तौर पे एक कंटेनर लिया जाता है जिसको उस प्रॉपरली उस पर एक लेवल लगा दिया जाता है जिसमें दवाई को महफूज कर लिया जाता है। All substances should be preserved in natural glass or earthenware vessel or jars, being well stoppered। फॉर corrosive substances such as acids, alkaline, जो ग्लास की मोटी मजबूत वलायती बोतल इस्तेमाल की जाती है। फ्लोरिक एसिड और गोटा पुरका मस्ट बी यूज, अदरवाइज इट में बी डिज़ोल्व द ग्लास। अगर कोई हल्का गिलास होगा तो फ्लोरिक एसिड वगैरह उसको पिघला देंगे।
ड्रग्स विच में बी अफेक्टेड, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ केमिकल ऐसे होते हैं जो लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो उनको हमने जो है डार्क विजल्स में हमने या ग्लास की बोतल की जो में डाल के हमने अंधेरों में रखना होता है। ब्लू रंग के जो कंटेनर हमने उनमें दवाई नहीं रखनी होती, क्योंकि ब्लू कलर से हमारी कुछ दवाइयाँ तैयार होती हैं। येलो और एम्बर कलर्ड बोतल एक्सपोज, तो येलो और एम्बर कलर की जो बोतल है वो धूप ज़्यादा जज़ब करती हैं, तो उनको भी हमने इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, जिन जारों में दवाइयाँ होंगी उनको हमने धुआं, बदबू, खुशबू, नमी और दलदली जगहों से महफूज रखना होता है। स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग ड्रग्स सच एज एसाफोटिडा, कैम्फर वगैरह, इनको हमने बाकी दवाइयों से अलग रखना होता है, वरना ये दवाइयों के असरात के ऊपर असरअंदाज होते हैं। द ड्रग सब्सटेंसेस शुड बी यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन इमीडिएटली आफ्टर देयर कलेक्शन। जो ड्रग हम तैयार करें कोशिश करें उन्हें जल्द अज जल्द इस्तेमाल कर लें, ज़्यादा अरसा पुराना ना होने दें। इफ़ अ फ्रेश ड्रग कैन नॉट बी यूज्ड इमीडिएटली, अगर ये ताज़ा इस्तेमाल नहीं हो सकती तो इसको हम खुशक ना होने दें। ड्रग्स विच आर टू बी प्रिजर्व फॉर कंसिडरेबल टाइम मे बी ड्राइड इन चैम्बर, जिस दवाई को हमने लंबे अरसे इस्तेमाल करना हो उसको हम अच्छी तरह खुशक कर लें गर्म हवा से। ड्रग पोजेसिंग द पावर ऑफ म्यूचुअल रिएक्शन शुड बी प्रिजर्व सेपरेटली, जो दवाई आपस में केमिकल रिएक्शन कर सकती है उनको हम अलग अलग महफूज करें। अगर ताज़ा जो दवाइयाँ उनको इकट्ठा करें तो उनको अलग अलग जगह पर रखें। ड्रग्स विच नीड ड्राइंग बिफोर ट्रांसपोर्टेशन और प्रिजर्व दे शुड बी केयरफुली ड्राइड, जिन दवाइयों को हमने खुशक करके एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना उनको हम अच्छी तरह खुशक कर लें। फॉर प्रिजर्विंग पल्वराइज्ड ड्रग्स, इनको बहुत अच्छी तरह खुशक कर लें, अदरवाइज़ उनकी जो नमी जो है उससे कंटेनर ख़राब हो जाएगा और उसमें फंगस लग जाएगी। एनिमल्स और एनिमल की जो प्रोडक्ट हैं डिकम्पोजेज वेरी क्विकली, यानी जो एनिमल से हम चीज़ें हासिल करते हैं वो जल्दी ख़राब हो सकती हैं, जैसे वैनम्स वगैरह, तो उनको बहुत अच्छी तरह महफूज करें अगर उनकी हमने फौरी तौर पर दवाई तैयार नहीं करनी, जैसे फ्रीज़र्स वगैरह में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस सवाल समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन रह जाए, समझ ना आया हो, तो हमें बता दीजिएगा।